सिंड्रेला और जादुई जूते। एक जमाने का जिक्र है, यहाँ से बहुत दूर एक खूबसूरत लड़की रहा करती थी जिसका नाम था सिंड्रेला। सिंड्रेला शहजादे लियो के साथ एक बहुत बड़े महल जैसे घर में रहा करती थी और उन्हीं के शहर में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी जो कि तवील अरसे से एक बेकरी में काम करती थी। वो दुनिया की सबसे अच्छी ब्रेड्स बनाती थी, लेकिन कोई ये बात नहीं जानता था कि ये औरत जीनिया असल में एक चुड़ैल भी थी। जीनिया हमेशा बेसमेंट में अपने खुफिया कमरे में जाती थी जिसके बारे में कोई नहीं जानता था, ताकि वो मुख्तलिफ किस्म के जादू बना सके जो लोगों ने उसे बनाने के लिए कहे हैं। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, लेडी पफी और उसकी दोनों चालाक और जेलस बेटियां अभी भी किसी प्लान के बारे में सोच रहे थे कि जिसकी मदद से वो सिंड्रेला के महल पर कब्जा कर सकते। मुझे यकीन है कोई तो जादू होगा। कसांड्रा ने अपनी माँ को जीनिया के बारे में बताया, जो कि दुनिया के लिए जादू तैयार करती है। और उसी दिन शहजादा लियो और सिंड्रेला महल में पार्टी रखने का सोच रहे थे। मैं पार्टी में अपने ग्लास वाले शूज पहनूंगी। जब महल में पार्टी की तैयारियां हो रही थी, लेडी पफी और उसकी बेटियां अपने रास्ते पर निकल चुकी थी उस जादुई चुड़ैल के पास। वो काफी देर तक चलते रहे। फिर उसके बाद उन्होंने एक साइन बोर्ड देखा जिस पे कुछ अजीब से लफ्ज लिखे हुए थे। जैसे ही वो साइन बोर्ड के आगे गए, उन्होंने देखा कि एक गुफा है और वो उसके अंदर चले गए। इस गुफा में बहुत अंधेरा था। मोमबत्तियां अपने आप जलने लगी जब वो उसके करीब से गुजर रहे थे। और थोड़ी देर चलने के बाद उनके सामने एक उल्लू आया। ये क्या है? अरे ये तो मैं पूछूंगा कि तुम कौन हो? तुम लोग क्या कर रहे हो इस रोड पे? क्या तुम्हें पासवर्ड पता है? जीनिया जीनिया 1 2 3, आओ इधर, आओ जल्दी। ये तो बहुत ही बुरा था। खैर छोड़ो, तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। उड़ते रहो, बस उड़ते रहो। जरा इसको घुमाओगी तो मेहरबानी होगी। इस तरह, हाँ इस तरह। ठीक है, फिर कभी मुलाकात होगी। वहाँ पर बहुत सारी जादू की बोतलें थीं, बॉयलर्स, लेटल्स, क्लैम्प्स, मुख्तलिफ जड़ी बूटियाँ, पत्ते और छोटे उल्लू जो कि हवा में उड़ रहे थे। मम्मी, ये जगह बहुत ही खौफनाक है। रंग बिरंगे धुएं में लेडी पफी और उसकी बेटियां उस जादूगरनी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। आखिरकार जीनिया आ पहुंची, एक काला हैट पहनकर। उसने अपना हैट अपने सर से उठाया ताकि वो अपना चेहरा उन्हें दिखा सके। बताओ मुझे, कैसा जादू चाहिए तुम्हें मुझसे? लेडी पफी ये जान गई कि ये उसकी बहन है जो उससे बहुत पहले बिछड़ चुकी थी। तुम मेरी बहन? मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं आ रहा। पफी, ये तुम हो? हमें तो लगा था कि तुम खो गई हो। तुम अब एक जादूगरनी हो? हाँ, मैं एक जादूगरनी हूँ। अच्छा, मुझे बताओ कि तुम्हें जादू की जरूरत क्यों है? लड़कियों ने जीनिया को बताया कि वो सिंड्रेला की जगह होना चाहती हैं। जीनिया ने ये फैसला किया कि वो एक ताकतवर जादू बनाएगी क्योंकि उसकी बहन और उसकी भांजियां उसके साथ थीं। सबसे पहले उसने दोनों लड़कियों के बाल मांगे और उसे येलो बॉल में रखा।
उसके अंदर जादुई पानी डाला और फिर जीनिया ने उन दोनों के पैरों के निशान लिए बाउल में डले मिट्टी की मदद से। उसने पानी लिया और पैरों के निशान में उसे डाल दिया और उसी वक्त सिंड्रेला का जूता उन दोनों बहनों के सामने आ गया। घोड़े की हिचकी और बिल्ली की तेजी, सिंड्रेला अपनी स्लीपर्स की वजह से गिरेगी। पफी का हुक्म होगा जहां ग्लास स्लीपर जाएंगे वहां मानेंगे वो पफी की बात। My dear, I'll give me a ball and watch how Cinderella will fall. Can play with her like a doll and watch how the magic will flow. Magic is my everything. I can rule the world with it. Magic is my everything. I can capture all that I need. Magic is my everything. I can rule the world with it. Magic is my everything. Magic is my everything. आखिरकार आज थी पार्टी की रात। सिंड्रेला ने अपना पसंदीदा ड्रेस पहना और अपने पसंदीदा जूते भी और सीधा पार्टी की तरफ आ पहुंची। लेडी पफी और उसकी बेटियों ने सिंड्रेला को छुप छुप कर देखना शुरू किया। ओ जादुई स्लीपर, सिंड्रेला को गिरा दो। और अचानक सिंड्रेला नीचे गिर गई और उसको समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। वो जल्दी से खड़ी हुई लेकिन उसके पैर नहीं रुक रहे थे और वो पार्टी में आए हुए तमाम लोगों के सामने से गुजरती हुई जा रही थी। नहीं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? सिंड्रेला कभी इधर जाती तो कभी उधर। ना ही शहजादा लियो उसको रोक पा रहा था और ना ही पार्टी में आए हुए तमाम लोग। आखिरकार वो पार्टी के रूम से बाहर आई और महल की सीढ़ियों की तरफ चली गई, लेकिन वो अभी भी अपने पैरों को रोक नहीं पा रही थी। लेडी पफी और उसकी बेटियां ये सब देखकर बहुत खुश हो रही थीं। सिंड्रेला महल से जा रही है। ये देख रहे हो क्या हो रहा है? शहजादी जा रही है भाई। ओह, शहजादी जा रही है। हाँ, वो सिंड्रेला है। सिंड्रेला भागते भागते उस महल से बाहर निकल गई। इस शहर से बहुत दूर चली जाओ सिंड्रेला। जब ये सब हुआ तो सिंड्रेला के छोटे दोस्त चेडर और मोज़रेला परी लियाबेल से मदद लेने गए हेज़लनट के पेड़ के पास। लियाबेल, तुम कहाँ हो? जहाँ भी हो जल्दी आओ, हम मुसीबत में हैं। लियाबेल जल्दी से वहाँ आ पहुँची मोज़रेला और चेडर के सामने और सीधा सिंड्रेला की तरफ निकल पड़ी। सिंड्रेला के जूतों ने अपना रंग खो दिया और लाल रंग में आ गए। लियाबेल ने अपनी जादुई छड़ी सिंड्रेला के जूतों की तरफ की, लेकिन उससे कोई मदद नहीं हुई। सिंड्रेला के शूज रुक जाओ, इस सड़क के अंदर धंस जाओ। परी के जादू की मदद से जूते जमीन के अंदर जाने लगे। सिंड्रेला के जूते जमीन के अंदर फंसने लगे और वो रुक गए। लेकिन बदकिस्मती से सिंड्रेला भी उस मिट्टी के अंदर जाने लगी। ओह लियाबेल, मैं अंदर जा रही हूँ। लियाबेल ने अपनी जादुई छड़ी 3 बार घुमाई और सिंड्रेला के पीछे पर आ गए। सिंड्रेला ने परों की मदद से मिट्टी से बाहर निकलने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया लियाबेल, आपने मेरी जान बचाई। पर मेरे ग्लास शूज, मैं उन्हें अब कभी भी नहीं देख सकूंगी। उन जूतों में जादू आ गया था सिंड्रेला।
मैं तुम्हें नए जूते दे देती हूँ। परी लियाबेल ने सिंड्रेला को नए जूते दिए और वो दोनों महल के अंदर वापस गए। सिंड्रेला शहजादे लियो से मिलकर बहुत खुश हुई और अपने छोटे दोस्तों से भी मिलकर वो बहुत खुश हुई। जब लेडी पफी और उसकी बेटियों ने ये महसूस कर लिया कि उनका प्लान नाकामयाब हो चुका है, उन्होंने वो महल जल्दी से छोड़ दिया। अच्छे लोग हमेशा जीत जाते हैं, मुझे बुरा लगता है ये। सिंड्रेला और उसके प्यारे हमेशा खुश रहे। उल्लू सब देख रहा था और जीनिया को सब बता रहा था। मेरी बात सुनो, हमारा काम नहीं हुआ। ये नहीं हो सकता। वो मेरे जैसी जादूगरनी को कैसे हरा सकते हैं? कोई ऐसा नहीं कर सकता। अरे जरा समझ के